नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी जो भी मेरे हमारे वीडियो को देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। तमाम देशवासी सभी को नमस्कार करते हैं और आपके लिए एक विशेष जानकारी के साथ और आप वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, है ना। बिहार में 2 चरणों में चुनाव हो चुके, उसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका, लेकिन आपको ये शायद पता नहीं है कि बिहार में चुनाव जो हुआ है सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हुआ है। कहीं ईवीएम मशीन हैक हो जा रहा है तो कहीं वीवीपैट जो पर्ची होता है जो हम लोग वोट देते हैं तो निकलता है वो फेंक दिया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि हमारा कहाँ वोट है, उसके अनुसार हमारा वोट कहाँ कट रहा है और कहाँ वोट नहीं आ रहा हमारा, वहाँ के ये सब कार्य कर रहे हैं। और जो विपक्ष का जो पार्टी है उनका वीवीपैट पर्ची जो पर्ची निकला जा रहा है, कुछ लोगों को खरीद करके वो फेंकवाने का, कूड़ादान में कहीं जलाने का काम कर रहे हैं। हद तो तब हुई जब एक जगह 10-12 साल का बच्चा के द्वारा वोट दिलवाया गया। क्या हमारा संविधान नहीं कहता है, क्या हमारा संविधान में यही लिखा हुआ है कि 10-12 साल का स्टूडेंट भी वोट दे सकें? नहीं, उसके लिए कानून बना हुआ है कि 18 साल के पार ही होंगे तब मतदान करने का उनका अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है, अपने में क्षमता रख सकते हैं कि हम किसको सरकार बना सकते हैं। लेकिन यहाँ नहीं, बिहार में पूरा जोर तोड़ से धांधली हुआ है और धांधली यहाँ तक हुआ है कि जो हमारे क्या बोलते हैं इलेक्शन जो हमारा है कमीशन चुनाव, उसको खरीद लिया गया है। खरीद करके बीजेपी द्वारा खरीद करके उनको कब्जा में कर करके उनसे बिहार में चाल चला गया, खेल खेला गया है। उनके द्वारा वोट को जहां ज़्यादा हो रही थी विपक्ष को, वहां कम करके अपने पक्ष में वोट जिताने का, अपने कैंडिडेट को जिताने का काम किया है बीजेपी वाले ने। तो दोस्तों आप थोड़ा सा समझिए, आप वहां पर जानिए कि धीरे धीरे बीजेपी वाले सत्ता तो हर राज्य में हैक के द्वारा हर राज्य में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। ईवीएम मशीन जब से आया है तब से हैक करके पहले खुलासा नहीं हो पा रहा था कि बीजेपी लोग जीतते कैसे हैं, लेकिन अब खुलासा बीजेपी द्वारा ईवीएम मशीन को हैक कर करके चुनाव, आज से चुनाव जो हमारे होते हैं इलेक्शन कमिश्नर जो भी होते हैं ऊपर से पहले से हम लोगों को खरीद करके रख चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पहले से खरीद करके हर राज्य में जीतते आए हुए हैं और जहाँ नहीं खरीद सके हैं वहाँ के हर स्टेट के चुनाव कमीशन चाहे देश का हो नहीं खरीद सके हैं, वहाँ बीजेपी नहीं जीत पाई है। लेकिन बिहार में जो पहले से नहीं कर पाए, इस बार बीजेपी ने कर दिखाया है। और इलेक्शन जो होते हैं, जो चुनाव ऑफिसर होते हैं उसको खरीद करके
और जहाँ तक है बिहार में अपने कैंडिडेट को बीजेपी को जिताने का काम किए हैं। तो दोस्तों आप लोग ने ज़रूर वोट दिया है, और चाहे हमारे जो बिहार के विकास के लिए वोट दिए होंगे, वो वोटों को उन्होंने काट करके इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के कैंडिडेट को जोड़ दिया है और उनको जिताने का काम किया है। तो दोस्तों यहाँ गर्व करने का, सोचने का, समझने का है कि अब हमारा देश एक तरफ से अंग्रेज के हाथ में हो गया है। बीजेपी वाला अंग्रेज का है, अंग्रेज हैं, समझें। बीजेपी अंग्रेज का प्रक्रिया जो रणनीति है वो अपना करके देश में शासन कर रही है। यहाँ तक कि देश बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, उन्होंने क्या नहीं बेचा, और बिहार में सरकार बनाई। और तो यहाँ तो देखिए महंगाई कितना प्रचलन पर जाती है। आप लोग ने, ठीक है, आप लोग नीतीश कुमार के नाम पर, जदयू के नाम पर आपने वोट दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार ने बहुत काम किए हैं, लेकिन उनको भी बीजेपी लात मारने का काम करेगी इस बार। देख लीजिएगा, जो मैं कहता हूँ वो सही कहता हूँ। तो देशवासियों, बिहार वासियों, संविधान बचाने का समय आ गया है। संविधान का उल्लंघन हो रहा है। जहीं कहीं भी जब बीजेपी को ही जीतना था तो चुनाव कराने का एक दिखावा चुनाव क्यों कराया गया? डायरेक्ट जीत जाता। तो यहाँ पर सबको खरीद लिया गया है। उनके अंडर में सीबीआई है, फोर्स है, सब है, सारा उसके कस्टडी में है। जो चाहेगा वही करेंगे। तो आप सोचिए, देश संविधान को बचाइए। बिहार में बहुत धांधली तरफ से उन लोगों ने चुनाव जीता है, और आगे चल करके वो लोग अंग्रेज की तरह रणनीति अपनाएंगे, देश को गुलाम करेंगे। जो उन लोग कहेगा वो ही करना पड़ेगा, नहीं तो लाठी डंडा से मारे जाओगे। समझिए, एक बात है कि उन्होंने, आप पहले बताइए, एक बात पूछता हूं आपसे, जब हमारे देश के किसान लाल किला दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए, तो हमारे माओवादी संगठन जो हैं वो दिल्ली कैसे पहुंचे? जो कि दिल्ली में उनका सरकार है, दिल्ली में उनका फोर्स है, सब उन्हीं के हाथ में है। तो हमारे संविधान को मान नहीं रहे हैं, वो उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप गर्व कीजिए, अब यहाँ पर सोचिए, समझिए, देश को, संविधान को बचाइए। आपको पता होगा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, जो मेन जजिस्ट होते हैं, जो हमारे नीचे अपर लोअर कास्ट के थे, उनके ऊपर बड़े, जो हमारे होते हैं बड़े अपर, जो ऊपर के कास्ट होते हैं, लोअर कास्ट के पर जो जज हैं, उनके ऊपर जूता फेंकने का, अपमान करने का काम किया गया है। लेकिन कहाँ कार्रवाई हुआ? नहीं हुआ। वो बीजेपी के ही सदस्य था। बीजेपी लोअर कास्ट को कभी सीट नहीं देती है, इतना ध्यान रखिएगा। बीजेपी उसी कास्ट को देती है जो अपर कास्ट हो, उच्च कास्ट को हो, ये ताकि हम आगे चल के शासन कर सके, समझे। तो आपको देश बचाने का है, आप देश बचाइए। सभी देशवासियों से, सभी स्टूडेंट से, सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप देश बचाने का काम कीजिए, क्योंकि बीजेपी ने जहां सरकार में मोहरा बना करके वो ईवीएम को हैक करके जीतती है, सरकार बनाती है। और इस प्रकार बिहार में मेन मोहरा नीतीश कुमार को बना करके, नीतीश कुमार शामिल होकर के वो अपना फुल बहुमत ईवीएम को हैक करके ले करके अब नीतीश कुमार को लात मार करके अपना सरकार बनाएगी, बीजेपी का सरकार बनेगी, ना कि नीतीश कुमार का। आप देख लीजिएगा, मैं लिख के देता हूँ। तो दोस्तों, आज
इस वीडियो पर गौर कीजिए, सोचिएगा, समझिएगा, क्या हमारा देश में जो ईवीएम से चुनाव होती है क्या सही हो रही है, क्या ईवीएम से हो रहा है चुनाव, क्या सही है, इसको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? आप कमेंट करके भी बताइएगा। जो बीजेपी हैं वो आपको जीने नहीं देंगे, वो आपको मारेंगे, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बंटवारा करेंगे, फूट डालेंगे अंग्रेज। इसी प्रकार उन्होंने रणनीति अपनाया था जब अंग्रेज 1600 ईस्वी में हमारे देश में एंट्री हुआ था। तो उन्होंने सिराजुद्दौला को, जो कि यहाँ देश के बहुत ताकतवान बलवान राजा थे सिराजुद्दौला, लेकिन उनका एक सेनापति मीर कासिम था, उनको फोड़ करके पैसा के द्वारा, धन संपत्ति के द्वारा उनको खरीद करके सिराजुद्दौला को हराने का काम किया है। उसी प्रकार ये बीजेपी आपको पैसा से खरीद करके, ईवीएम को खरीद करके, चुनाव ऑफिसर को, चुनाव पदाधिकारी को, चुनाव आयोग को खरीद करके, जहाँ तक उनको बनता है खरीद करके वो जीतेगी, सत्ता में आएगी और देश को गुलाम करके रखेगी। अभी आपको सोचना है कि आपको संविधान को बचाना है कि संविधान को नहीं बचाना है। अगर अभी आप संविधान को नहीं बचाते हैं तो आगे चल के हमारा देश गुलाम हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। जो हमारे लोअर कास्ट के हैं, नीचे जात के लोग हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए और एक काम कीजिए, और ध्यान देने का काम है। जिस प्रकार से नेपाल में वहाँ के जनता के द्वारा सरकार को गिराया गया, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी गिराना चाहिए, बीजेपी को गिराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबको खरीद करके रखा है। यहाँ चुनाव आयोग के जो होते हैं पदाधिकारी, चुनाव का जो मेन होता है हेड को, अदर हेड चुनाव पदाधिकारी को भी लोग जहाँ वोट होता है उनको खरीद करके, उनको गुलाम करके, पैसा धन खरीद करके चुनाव जीतेंगे और देश में शासन करेंगे और देश को गुलाम करेंगे। और आप लोग सोच रहे हैं संविधान के तहत काम कर रहे, नहीं, तो संविधान का अपोजिट काम करते हैं, आप संविधान को उल्लंघन करने का काम करते हैं। आज मैं छोटा से लेके आज मैं 32 साल का हो गया हूँ, लेकिन आज पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि जो चुनाव इस प्रकार से हुआ है। आज तक कहीं मैं चुनाव नहीं देखा, अदर स्टेट में भी हैक हुआ है लेकिन लीक नहीं हुआ था, लेकिन बिहार में लीक हुआ, लेकिन फिर भी उसकी सरकार आज बनने जा रही है बीजेपी सरकार। तो सोचिएगा कि क्या हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करके वोट देकर क्या सही कर रहे हैं कि नहीं सही कर रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देश को बचाना चाहते हैं कि देश को बेचना चाहते हैं, क्या अपने संविधान को बचाना चाहते हैं कि संविधान को वो उल्लंघन कराना, तोड़ना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है, देश के किसानों पर है, देश के नौजवानों पर है, देश की जनता पर है, बिहार की जनता पर है और हर राज्य की जनता पर है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर मेरा बात एक ज़रा से भी अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और गौर कीजिएगा, क्या हमने सही कहा था, क्या हमने गलत कहा था। अगर कमेंट करके बताइएगा और हर लोगों के पास भेजिए ताकि लोग जागृत हो सके, हमारे देश संविधान बच सके, हमारा देश बच सके। यहाँ तक कि उन बीजेपी वालों ने राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा है, उनको भी राजनीतिक रूप से ठीक से उनको शोषण करने का काम किया है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल में खुद उन्होंने हमारे जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं महिला, उन्होंने खुद आन करके बताया है कि बीजेपी वालों ने हमारे साथ क्या किया है, वो आपको खुद बताया है। और खुद तो देखिए कि जब हमारा देश के राष्ट्रपति, जो हमारा भारत का प्रथम नागरिक है, वो सुरक्षित नहीं है
तो हमारा देश कैसे सुरक्षित है, हमारा जनता कैसे सुरक्षित होगा, हमारा देश कैसे सुरक्षित होगा। अब हमारे बीजेपी वाले देश के लिए क्या करेंगे, आप किसानों के लिए क्या करेंगे, जब किसानों पर अरोड़ा बरसाते हैं, डंडा बरसाते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, तो आप किसानों के लिए क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। आप देश को बेचना चाहते हैं, हमारे नौजवानों के आवाज़ों को दबाना चाहते हैं, हमारे किसानों के अधिकार है तो उसको दबाना चाहते हैं, तो आप हर तरह से देश को गुलाम करना चाहते हैं। तो आपको अब इससे गुलामी से बाहर जाना है, तो आप देश को, संविधान को बचाने का काम कीजिए। और जो गलत तरीके से बिहार में जो इलेक्शन हुआ है उसके थ्रू जीते हैं, उसका भी पोल खुलना चाहिए। फिर से मैं चुनाव कराने का मांग करता हूँ। देश के जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि फिर से आप बिहार में चुनाव कराइए, तब आपका पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। यहाँ संविधान के विरुद्ध चुनाव हुआ है, यहाँ इलेक्शन कमिश्नर को खरीद करके चुनाव हुआ है, यहाँ पेपर लीक करके चुनाव हुआ है, ईवीएम मशीन हैक करके चुनाव हुआ है, तब बीजेपी का बहुत सारा बहुमत आया है। तो देखिए, आपको ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप वैसे लोगों को, देश को, बिहार को हाथों में सौंपना चाहते हैं जो गुलामी हम लोग पर जुर्म करे, गुलामी करवाए। आप वो सोचिए, समझिए कि हमारा, आप पहले बहुत देश में पहले जो शिक्षित नहीं थे तब हमारा गुलाम हो गया था देश, लेकिन अब तो शिक्षा के उच्चतम सर्वोत्तम बढ़ चुका है। आप लोग सभी लोग शिक्षित हैं देश में, बिहार में। तो आप सोचिए, समझिए और इसके विरुद्ध आवाज़ उठाइए, और इसके विरुद्ध आवाज़ उठा करके बीजेपी को विरोध में आवाज़ उठा करके देश बचाइए, बिहार बचाइए, और फिर से इलेक्शन कराइए। नहीं तो अगर इस बार कुछ नहीं करते हैं तो यही ईवीएम मशीन देश में गुलामी बनाने का काम करेगी, हैक करके ईवीएम मशीन को, और देश को गुलाम करने का काम करेगी दोस्तों। तो इस पर गर्व कीजिएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोल करके, मैं अपने बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, इस पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। जय भीम। अपने देश को, संविधान को बचाइए। जय मुरली मानसी, जय भीम। थैंक यू, बाय बाय।